तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कक्षा 11 के पाठ दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे। और अगर बच्चा आपने हमारा घूर्णन गति, रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण, इन सब में अगर रिलेशन नहीं देखे हैं, इनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आप फार्मूले आपको बच्चा मिलेंगे तो ये आपको बेहतर समझ में आएंगे। दूसरी बात, आपको रेखीय वेग और यहाँ पर कोणीय, क्योंकि घूर्णन गति है तो उसके लिए हमने आपको जो सिंबल बताए थे वो परमानेंट आने चाहिए, नहीं तो बच्चा आप यहाँ पर भटक जाओगे। फिलहाल हम बताए दे रहे हैं एक बार फिर से। देखो बच्चा, वहां रेखीय गति में हमने क्या कहा, रेखीय गति में यहां पर हम लिख देते हैं रेखीय, और इधर बच्चा कौन सी, कोणीय गति। इधर डियर कौन सी, कोणीय गति। तो बच्चा रेखीय गति में ध्यान करो, प्रारंभिक वेग क्या होता था, u होता था, बट यहां पर क्या होगा, ओमेगा नॉट। वहां बच्चा अंतिम वेग क्या होता था, v होता था, बट डियर यहां क्या होगा, ओमेगा होगा। लाल मेरा क्या होगा, ओमेगा होगा। रेखीय विस्थापन वहां पर क्या होता था, रेखीय विस्थापन बच्चा वहां पर जो होता था f होता था, बट कोणीय विस्थापन लाल मेरा यहाँ क्या होगा, थीटा होगा। क्या बच्चा मेरा होगा, थीटा होगा। अब इसके बाद में और अगर हम बात करें त्वरण की, तो बच्चा रेखीय त्वरण क्या होता था, a होता था, बट कोणीय त्वरण डियर क्या होगा, अल्फा होगा। प्लस कोणीय गति के तीनों समीकरण आने चाहिए। तो बच्चा पहला समीकरण कोणीय गति का क्या होता था, यह भी अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो तीनों समीकरण देखना। बच्चा ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये क्या है, ये फर्स्ट समीकरण है किसका, कोणीय गति या फिर कहो घूर्णन गति। दूसरा बच्चा क्या था, दूसरा था थीटा बराबर, क्योंकि वहां देखो याद करो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहां पर s किसका काम कर रहा, थीटा का। तो थीटा बराबर बच्चा क्या होगा, अब यूटी होता था, बट यहां पर u का कौन काम करेगा, ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट टी और प्लस बच्चा क्या होगा, हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक किसका काम कर रहा, अल्फा का, तो डियर अल्फा टी स्क्वायर। ये है आपका द्वितीय समीकरण। फिर ध्यान करो, तृतीय समीकरण बच्चा होता था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v का यहाँ ओमेगा काम कर रहा, तो बच्चा ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस लाल मेरा क्या बनेगा, 2 अल्फा थीटा। क्या डियर बनेगा, 2 अल्फा थीटा। तो ये है हमारे तीनों घूर्णन गति के समीकरण। ये आपका रहा डियर तृतीय समीकरण। ये हमारे काम यहाँ आएंगे। अब हम समय को न बर्बाद करते हुए पहले प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए बच्चा, प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं, एक पहिया जो विरामा अवस्था में है। सबसे पहले कह दिया कि एक पहिया है जो कि विरामावस्था में है। तो बच्चा जब विरामावस्था में है तो पहिए का जो प्रारंभिक वेग होगा ओमेगा नॉट, क्योंकि यहाँ देखो प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट होता है, वो तो बच्चा 0 हो गया। क्या लाल हो गया, 0। फिर कह रहा है कि 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण। तो बच्चा अभी हमने बताया था रेखीय त्वरण a और कोणीय त्वरण क्या होता है डियर, अल्फा। तो 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण, तो डियर इसने क्या दे दिया, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण के अंतर्गत 2 सेकंड तक घूमता है। 2 सेकंड तक घूमता है, इसका मतलब हमें इसने समय दे दिया, t बराबर डियर क्या दे दिया, 2 सेकंड तक घूमता है। इस समयांतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा, कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा। इसका मतलब बच्चा हमें क्या निकालना है, कोणीय वेग ओमेगा निकालना है डियर। क्या निकालना है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है उसमें कितना विस्थापन होगा। तो बच्चा उसमें कितना, यानी कि कोणीय गति में कोणीय विस्थापन होगा, तो डियर कोणीय विस्थापन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। हम एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप ऊपर वैल्यू देखते रहना। देखो डियर क्या कह रहा, एक पहिया जो विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में तो ओमेगा नॉट बच्चा क्या हो गया, प्रारंभिक वेग 0, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से घूम रहा है। कोणीय त्वरण अल्फा होता है, अल्फा बराबर 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
फिर 2 सेकंड तक घूमता है। तो बच्चा समय दिया है t बराबर 2 सेकंड। इस समयांतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित करेगा? तो कोणीय वेग ओमेगा नॉट में दिया है 0, ओमेगा निकालना है। इसमें कितना विस्थापन होगा? तो बच्चा थीटा हमें निकालना है। तो एक काम करो, इसमें क्या करूं बच्चा, अब ध्यान से अगर देखो तो हमें ओमेगा निकालना है। तो देखो ना, ओमेगा नॉट हमें दिया है 0, अल्फा भी दिया है, टी भी दिया है। तो हम पहले समीकरण से यार क्या करेंगे, ओमेगा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला समीकरण डाल दो। तो घूर्णन गति के, या ऐसे लिख दो तब घूर्णन गति के प्रथम समीकरण से, हमने डियर क्या कहा, तब घूर्णन गति के प्रथम समीकरण से। तो डियर प्रथम समीकरण क्या है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट और प्लस डियर क्या है, अल्फा टी। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट बच्चा तुम्हें दिया है 0, प्लस अल्फा कितना दिया है 3, गुणे समय कितना है 2। तो बच्चा 3 दूना 6, ओमेगा बराबर 3 दूना 6 और रेडियन पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना, थीटा। तो थीटा के लिए बच्चा देखो, थीटा कोणीय विस्थापन के लिए द्वितीय समीकरण लगेगा। तो द्वितीय समीकरण लगाओ। द्वितीय समीकरण बच्चा क्या होता है, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी और प्लस डियर क्या होता है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो बच्चा यहां से ओमेगा नॉट का मान रखो। ओमेगा नॉट तो हमें 0 दिया है, टी कितना है 2 सेकंड, प्लस 1/2। अल्फा देखो बच्चा कितना दिया है हमें, कोणीय त्वरण 3, और टी स्क्वायर है और टी का मान 2 है, तो स्क्वायर है 2 बार लिख दो, 2 गुणे 2, 2 बेटा ये कटा 2 ये कटा। अब देखो 2 का 0 से गुणा, 2 0 0 और प्लस डियर इधर से 3 दूना 6, थीटा बराबर, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा आगे, थीटा बराबर, अब 0 चाहे कुछ जोड़ो चाहे घटाओ उतना ही रहेगा। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, जाकर के 6 हो जाएगा। क्या बच्चा हो जाएगा 6, क्योंकि 0 में कुछ भी जोड़ो उतना ही आएगा 6। अब थीटा बच्चा कोणीय विस्थापन है, इसलिए कोण का मात्रक जैसा कि आप जानते हैं डियर क्या रहता है, रेडियन। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। अब बच्चा हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न नंबर 2 की। तो देखो प्रश्न नंबर 2 हम पढ़ते हैं, एक कार जो विरामा अवस्था में है। तो जैसे कहा कार विरामा अवस्था में है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या होता है, ओमेगा नॉट। तो बच्चा ओमेगा नॉट क्या हो गया, ओमेगा नॉट बराबर 0। फिर कह रहा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण। तो बच्चा रेखीय त्वरण ए, कोणीय त्वरण अल्फा। तो क्या दे रखा है, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर कह रहा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से। फिर बच्चा कह रहा है त्वरित होती है, यह कितने समय में, इसका मतलब ये समय पूछ रहा है बच्चा, t बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने समय में 800 चक्कर पर मिनट का कोणीय वेग प्राप्त कर लेगी। 800 चक्कर पर मिनट, यानी कि चक्रों की संख्या नंबर n बराबर दिया है बच्चा कितना, 800। इसने क्या दे रखा है, 800 चक्कर पर मिनट। तो चक्कर पर मिनट पहले तो मिनट को सेकंड में बनाओ। तो n बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, 800 बटे 60, और इधर से अब इसका मात्रक चक्कर पर क्या बच्चा बनेगा, सेकंड। फिर उसके बाद में देखो, अब कह रहा है 800 चक्कर पर मिनट का कोणीय वेग प्राप्त कर लेगी, इतने समय में उसका कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो कोणीय विस्थापन भी डियर ये पूछ रहा है, दैट इज मींस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले एक काम करो, अब देखो अगर हम गति का पहला समीकरण लगा दें, घूर्णन गति का, तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो घूर्णन गति का बच्चा पहला समीकरण ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस डियर क्या होता है, अल्फा टी। अब ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर ओमेगा तो हमें दिया नहीं बट एन दिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बट ओमेगा बराबर बच्चा क्या होता है 2n पाई, क्या होता है ओमेगा बराबर 2n पाई। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो बच्चा ये बनेगा 2n पाई बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ध्यान से देखो डियर, तो 2 गुणे n क्या दिया है 800 बटे 60 गुणे पाई का मान डियर 3.14। 2 गुणे n का मान 800 बटे 60 गुणे पाई का मान 3.14। ओमेगा नॉट क्या है 0 प्लस अल्फा,
अल्फा कितना है लाल मेरा 4 और गुणे डियर क्या हो जाएगा टी। अब एक काम करिए, ये तो 0 में 4t जुड़ेगा तो 4t रहेगा, लाल क्या रहेगा 4t ही रहेगा। अब एक काम करिए, अगर ध्यान से देखो तो 1 0 ये 1 0 ये, इधर से 2 चौका 8 2 तिया 6। अब बच्चा ये बचा 40 और दूना 80, ये डियर क्या हो गया 80, 80 बटे क्या हो गया 3 हो गया। और गुणे लाल क्या चल रहा 3.14 बराबर डियर क्या रहेगा 4t। तो इधर से 4 4 4 दूना 8, ये डियर कितना हो जाएगा 20/3, लाल कितना हो जाएगा 20/3। अब इसके बाद में बच्चा अगर हम t बराबर हम इसी को लिखेंगे कि 20 ये और गुणे 3.14 बटे लाल मेरा क्या बना 3 बना, बटे बच्चा क्या बना 3। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो बच्चा ये आएगा हमारा 20.932, कितना आया 20.932 सेकेंड। अब बच्चा आप ही सोचिए क्या 20.93 सेकंड होते नहीं, या तो 21 कहो, और अगर क्या होता 5 से कम होता मीन्स ये 48 आता तो हम लोग इसको 20 कहते। ठीक है बच्चा, तो इसे हम क्या कहेंगे अर्थात t बराबर हम इसी को कहेंगे क्या लगभग कितने 21 सेकंड। बच्चा कितना 21 सेकंड। अब इसके बाद में दूसरा बच्चा कह रहा थीटा निकाल के दो, तो द्वितीय समीकरण में वही होता है थीटा, तो थीटा बराबर बच्चा क्या होता है ओमेगा नॉट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब बच्चा ओमेगा नॉट तो अपने पास 0 है, कितना है 0 इंटू टाइम पीरियड। तो बच्चा यहां से टाइम टी अगर देखें तो कितना हमें दिया है वो हम निकाल ही चुके हैं, अभी कितना निकाले हैं 21 प्लस 1/2 इंटू कोणीय त्वरण अल्फा जो कि हमें दिया है 4 और गुणे डियर 21 और गुणे लाल 21। ध्यान से देखो 2 एकम 2 2 दूना 4। अब बच्चा क्या ये लाल बच्चा 2 गुणे 21 का 21 से गुणा करो तो 21 इक्कन 21 हासिल लगा 2, 21 दूना 42 और 2 बच्चा क्या हो जाएगा 44, या 441 को 2 से गुणा करो तो बच्चा यही बनेगा 2 एकम 2 2 चौके 8 2 चौके 8 दैट इज 882 रेडियन। लाल क्या मिला 882 रेडियन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चा हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 डियर में क्या दिया है, एक रेलगाड़ी का पहिया 6 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। इनकी रेलगाड़ी का जो पहिया है वो पहले से 6 चक्कर पर सेकंड लगा रहा है, यानी कि बच्चा ये चक्करों की संख्या हमें n बराबर दे रखा है कितना 6 चक्कर पर सेकंड लगा रहा है। फिर कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर वह 12 सेकंड में रुक जाती है। अगर ब्रेक जब लगाई जाती है तो 12 सेकंड में रुकती है, यानी कि t बराबर इसने हमको दे रखा है डियर कितना 12 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन निकालो। तो बच्चा कोणीय मंदन यानी कि हमें अल्फा निकालना है। कोणीय मंदन क्या होता है अल्फा, और बच्चा मंदन माइनस में होता है इसलिए समीकरण में हम लोग माइनस अपेंड करेंगे, क्या माइनस अपेंड कर देंगे। तो देखिए क्योंकि कोणीय मंदन निकालना है, ठीक है बच्चा। तो अब जैसा कि देखो वो 6 चक्कर प्रति सेकंड क्या लगा रहा है कंटिन्यू, कितने 6 चक्कर पर सेकंड, यानी कि हमें क्या दे रखा है यहाँ से हम ओमेगा नॉट निकालेंगे बच्चा, क्या ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट, अब ओमेगा बराबर हमें पता 2m पाई, यानी कि ओमेगा नॉट भी बराबर बच्चा क्या बनेगा 2m पाई। तो डियर यहां से देखोगे 2 गुणे n, n कितना दिया है 6 चक्कर पर सेकंड है, तो n का मान हो गया डियर 6 और गुणे पाई का मान क्या रहेगा 3.14। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं क्या रेडियन पर सेकंड, क्या कोणीय वेग का मात्रक क्या रेडियन पर सेकंड। अब बच्चा क्या करो इसको करा लो गुणा डियर। तो जब हम गुणा कराएंगे तो आप देखेंगे 6 दूना 12 और इधर से 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 कम 12 4 16 का 6 हासिल लगा 1, 12 तिया 36 और 1 37, 2 स्थान के बाद 37.67 रेडियन पर सेकंड। अब डियर हम क्या निकालेंगे यहाँ से, टी तो हमें दिए ही है, चलिए गति का
घूर्णन गति का पहला समीकरण डालो, तो पहला समीकरण क्या, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस डियर क्या होता है, अल्फा टी। अब हमने कहा था कोणीय बंधन निकालना है, तो बच्चा यहाँ क्या लगाओगे, माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा डियर। अब बच्चा यहाँ से क्या करो, ओमेगा नॉट का वैल्यू डाल दो, तो ओमेगा नॉट कितना है अपने पास, 37.68 माइनस अल्फा तो हमें निकालना ही है, तो माइनस अल्फा गुणे टी का डियर वैल्यू क्या दिया अपने पास, 12, कितना है 12। अब बात करें ओमेगा, तो ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, तो बच्चा ये अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ओमेगा का मान क्या डियर हो जाएगा यहाँ पर 0। अब ध्यान से लाल देखो, ये 12 अल्फा काहे का है, माइनस का, इस साइड ले आओगे तो काहे का, प्लस का, तो हम यहां से कहेंगे 12 अल्फा बराबर 37.68। अब डियर हम लोग कहेंगे अल्फा बराबर 37.68 बटे 12, 12 इधर से डियर 12 तिया 36, 36 बचा कितना, 1 37, तो 1 बचा यहाँ हो गया 16, 12 और 4 16, 48 हो गया बच्चा, तो 12 चौक 48। तो डियर ये अल्फा बराबर क्या आया, 3.14। और कोणीय त्वरण का मात्रक बच्चा, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब डियर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर, तो देखिए प्रश्न नंबर 4, 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, तो बच्चा पिंड का द्रव्यमान इसने हमको दे दिया है m बराबर 50 ग्राम। सबसे पहले तो हम इसे किलोग्राम में बना लेंगे, एसआई मात्रक इसका, तो बच्चा 50 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम, क्योंकि एक ग्राम बराबर 10 की घात -3 किलोग्राम, और एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। फिर आगे बच्चा कह रहा है 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक अक्ष के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी, घूर्णन अक्ष से गुरुत्व केंद्र की दूरी बच्चा दे दी है r बराबर, वो भी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया जी 50 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि पिंड का जड़त्व तो आघूर्ण क्या होगा, मतलब आई ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान और पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो हम लोग डियर क्या कहेंगे इस प्रकार, आई बराबर mr²। तो m हमें दिया है इसने 50 गुणे 10 की घात -3 गुणे r भी इसने दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बना दो बच्चा, 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, यहां से तुम्हारा ये हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब डियर काम करो, गुणा करो, 55 25 और 2 0 1 2 और 3 और 2 5, 10 की घात -5। अब लाल में काम करेंगे, देखो वो ये करेंगे। अब बच्चा अगर 1 2 3 स्थान बढ़ाओ तो होगा क्या, 3 बढ़ाए यानी कि 10 की घात +3, तो इससे 3 चली गई तो कितनी बचेगी, 2 बचा। तो हम कहेंगे 2.5 गुणे 10 की घात -2। बच्चा इसका मात्रक देखो, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता, किलोग्राम डैश, दूरी का मात्रक मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये था हमारा बच्चा प्रश्न नंबर 4। बच्चा हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। तो देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है, हाइड्रोजन अणु का उसके गुरुत्वीय केंद्र। सबसे पहले हाइड्रोजन अणु यानी कि H2, तो बच्चा H2 कैसे बनेगा, H और X से मिल करके। तो हमने कहा ये हमारा रहा एक हाइड्रोजन अणु, ठीक है बच्चा, और ये हमारा रहा दूसरा हाइड्रोजन अणु, यानी कि ये H मिलकर के बच्चा क्या H2 बना देंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन अणु का उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली अंतरा पारमाणविक अक्ष, तो इसके केंद्र से, तो बच्चा इसका सेंटर तो ये है, तो केंद्र से जाने वाली, हमने कहा ये केंद्र से जा रही है। तो बच्चा क्या करें, केंद्र से होकर जाने वाली
अंतर परमाणुविक अक्ष के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। दिया है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान दिया है mh, या यूं कहो सीधे m कहो, कुछ कहो, m बराबर दिया है बच्चा, m बराबर क्या आपको दिया है 1.7 गुणे 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम, 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। फिर कह रहा है अंतर परमाणुविक दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की बच्चा दूरी इसने कितनी दे रखी है, ये तुम्हें दे रखी है इसने दोनों के बीच की दूरी 1.4 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, 4 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर ये बच्चा दे रखी। अब ध्यान से लाल मेरा देखना, आपको देखना ये है, यहां पर ये देखना है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए कह दें इसका सेंटर ये है और इस वाले हाइड्रोजन का बच्चा सेंटर ये है और इसका हमने कहा सेंटर ये है। अब अगर ध्यान से देखो तो अगर इसकी त्रिज्या बच्चा देखो यहां से यहां तक r है तो ये कितनी होगी r होगी, तो बच्चा दोनों r कितना हो जाएगा 2r, इसका मतलब ये हमें 2r दिया है, तो लाल मेरा 2r बराबर हमें दिया है 4 गुणे 10 की घात माइनस का 10 मीटर। तो डियर r बराबर यहां से निकालेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 2 गुणे 10 की घात माइनस का 10 डियर क्या दिया है मीटर। अब क्या कह रहा है, अब फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि हाइड्रोजन अणु का उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली अंतरा पारमाणविक अक्ष के अभिलंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। दिया है हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, अंतर परमाणविक दूरी 4 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं हाइड्रोजन अणु की दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो बच्चा दोनों के लिए टोटल कितना बनेगा I बराबर, इधर से इसके लिए बच्चा क्या बनेगा mr² और प्लस इसके लिए भी बच्चा उतना ही बनेगा क्योंकि कहा केंद्र से गुजर रही है तो दोनों के लिए सेम रहेगा mr²। अब ध्यान से डियर देखो तो ये mr² और mr² क्या हो जाएगा 2mr², 2mr²। अब लाल 2 गुणे m का मान, तो m का मान हमें दिया है 1.7 गुणे 10 की घात माइनस का 27 और उसके बाद में r बच्चा इसने कितना दे रखा है 2 गुणे 10 की घात माइनस का 10, कितना बच्चा दे रखा है 2 गुणे 10 की घात माइनस 10, लेकिन स्क्वायर है तो पुनः एक बार लिखो 2 गुणे 10 की घात माइनस का 10। अब क्लियर यहां से देखना 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, और 8 की अब गुणा 1.7 करो तो 8 सती 56 का 6 हाथ से लगे 5, 8 और 5 डियर क्या हो गया 13, ठीक है, और एक स्थान के बाद देखो यहाँ दशमलव तो यहाँ लगा दो एक स्थान के बाद दशमलव। अब डियर इसके बाद में देखो 10 10 20 क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं तो माइनस माइनस प्लस बच रहेगा माइनस का, तो 20 माइनस की ये और 27 माइनस की ये, तो फिर जुड़ेगी तो बच्चा कितना हो गया 47, तो गुणे 10 की घात ये डियर क्या आएगा माइनस का 47। अब मात्रक तो द्रव्यमान का मात्रक लाल मेरा किलोग्राम, फिर दूरी का गुणन से दूरी यानी कि मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब बच्चा इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न नंबर है हमारा 6। क्या है लाल प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 0.5 मीटर है। तो सबसे पहले समान बाहु वाला त्रिभुज बनाओ, समबाहु त्रिभुज। प्रश्न नंबर 6, तो बच्चा हमने कहा थोड़ी देर के लिए ये है हमारा वो समबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चा, ये है हमारा वो समबाहु त्रिभुज और इसकी प्रत्येक भुजा जो डियर है वो हमने कह दिया कितना दिया है 0.5 मीटर है, कितना 0.5 मीटर, तो इसकी हर एक भुजा जो है वो डियर हमने क्या कह दिया 0.5 मीटर की है। तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग क्षेत्र। फिर आगे कह रहा है 0.5 मीटर है, इस त्रिभुज के कोने ए बी सी, तो त्रिभुज के कोने हमने माना बच्चा कहा ये ए है, ये बच्चा बी है और ये है सी।
इन कोनों ए बी सी पर क्रमशः 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम के पिंड रखे हैं। हमने कहा बच्चा यहां रखा है 1 किलोग्राम ए पर, बी पर कितना रखा है 2 किलोग्राम और सी पर डियर कितना रखा है 3 किलोग्राम के पिंड रखे हुए हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है इसके बाद में, बंधे हुए हैं या रखे हुए हैं। बिंदु ए से गुजरने वाली तथा त्रिभुज के तल के लंबवत अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। कहा बच्चा ये जो बिंदु ए से ये गुजरने वाली, हमने कहा ये जो बिंदु ए से गुजरेगी, ठीक है, ये इस प्रकार बिंदु ए से गुजरने वाली तथा बच्चा क्या कह रहा है, तल के लंबवत अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो बच्चा आइए इसको करते हैं, बहुत आसान। तो अब देखो बिंदु ए से ये निकल रही है बच्चा, कौन सी, ये निकल रही है। इस कंडीशन में इसका बच्चा जड़त्व आघूर्ण आई बराबर देखिए आप कितना बनेगा। तो यहां से देखिए जब यहां से गुजर रही तो ये और उसके बाद में प्लस ये, तो बच्चा ये क्या बनेगा m2 r स्क्वायर प्लस इधर से डियर m3 r स्क्वायर। अब I बराबर हम क्या कहेंगे बच्चा, m2 पर कितना है 2 किलोग्राम का द्रव्यमान, उसके बाद में दूरी बच्चा आपकी क्या रहेगी 0.5 ही रहेगी, डियर क्या रहेगी 0.5 मीटर और गुणे 0.5 फिर से और प्लस m3 डियर कितना है 3 गुणे इधर से 0.5 गुणे 0.5। अब डियर देखना देन ये बनेगा I बराबर पचम 25 दूना 50, पचम 25 दूना 50, 2 स्थान के बाद दशमलव तो 0.5। इधर से बच्चा पचम 25 दिया 75, पचम 25 दिया 75, 2 स्थान के बाद दशमलव 0.75। अब 50 में 75 जुड़ा तो बच्चा क्या हो जाएगा 50 रुपया प्लस 75 रुपया 125 और 2 स्थान के बाद दशमलव 1.25 और मात्रक द्रव्यमान का मात्रक बच्चा किलोग्राम और उसके बाद में क्या आएगा मीटर स्क्वायर, तो 1.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या, किसी क्षण की लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण दिया है। लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जड़त्व आघूर्ण हमें बच्चा दिया है 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई के लंबवत के लिए बच्चा हमें दिया है I बराबर, इसने दिया है 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्षण की लंबाई के लंबवत क्षण के सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः निकालना है। तो लंबाई की लंबवत I हमने मान लिया बच्चा सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I डैश है जो कि हमें निकालना है। तो बच्चा आप ध्यान रखना कि अगर ये कोई क्षण है, हमने कहा ये क्षण है, तो क्षण के केंद्र से गुजरने वाली लंबाई के लंबवत जो अक्ष होती है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण बच्चा होता है सदैव I बराबर, ध्यान रखना ml स्क्वायर बटे 12। डियर क्या होता है सूत्र ml स्क्वायर बटे 12। जबकि सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण बच्चा होता है वो हमने कहा होता है ml स्क्वायर बटे 3। डियर कितना होता है ml स्क्वायर बटे 3। तो सिंपल सा है। तो क्या लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से, क्या बच्चा हमने कहा कि लंबाई के लंबवत कहा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो बच्चा जड़त्व आघूर्ण यहां से कितना बनेगा, हमने क्या माना है लंबाई की लंबवत सेंटर से पास होने वाली के लिए I, तो बच्चा I बराबर होता कितना है सेंटर के लिए ml स्क्वायर बटे 12।
हमने कहा ये समीकरण नंबर है हमारा 1। अब कहा ऐसे सिरे के लिए निकालेंगे, तो बच्चा सिरे के लिए हमने क्या कहा, क्या होता है I बराबर ml² बटे 3। ये डियर क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भाग 2। तो बच्चा हमने, और दूसरी बात, सिरे के लिए हमने जड़त्व गुण I डैश माना था, तो डियर यहाँ I डैश कर दो। तो 1 भाग 2, तो 1 क्या है I बटे 2 में बच्चा मेरा क्या है I डैश बराबर ml² बटे डियर क्या है 12, और बटे I डैश है, तो I डैश में बच्चा ml² बटे 3 है, बटे में डालोगे तो उलट के ऊपर आ जाएगा, तो डियर ये 3 बटे क्या हो जाएगा ml²। अब देखो ml² कट गया, 3 एकन 3, 3 चौके बच्चा मेरा क्या हो गया 12, 3 चौके 12। अब आगे से देखो तो बच्चा I, अब I चाहो यहीं पर डाल दो, I भी तो मैं दिया है ना, I तो मैं दिया है, I कितना बच्चा दिया है 2 दिया है, कितना 2। अब 4 दूना 8, तो यहां से डियर हम क्या कहेंगे कि I डैश हमारा क्या निकल के आया 4 दूना 8 ग्राम डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा बच्चा आंसर। अब बच्चा इसके बाद में हम लोग प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। कौन सा, प्रश्न नंबर 8। तो डियर हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8, सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो है क्या, एक गतिपालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो गतिपालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण हमें दे दिया I बराबर 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर बच्चा कह रहा है इस पर 10 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगाने पर, यानी कि बलाघूर्ण बच्चा टाउ कितना 10 न्यूटन मीटर, तो टाउ बराबर बच्चा क्या दे दिया 10 न्यूटन मीटर। 10 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगाने पर इसमें कितना कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है, अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपने हमारा कौन सा बच्चा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वहां से हम लोग प्रूफ करके लाए थे। क्या बच्चा प्रूफ करके लाए थे, टाउ बराबर होता है I अल्फा। क्या बच्चा होता है टाउ बराबर I अल्फा। तो ये बनेगा अल्फा बराबर टाउ का मान बच्चा क्या दिया है 10 बटे I हमें कितना दिया है देखो 4, इसको भाग करो 4 दूना 8, बचे कितने 2, हो कितना जाएगा बच्चा 20, तो 4 पंचे 20, तो अल्फा बराबर क्या आया 2.5। अब क्या है कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण का मात्रा बच्चा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। अब बच्चा हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, यदि एक पिंड पर 40 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, तो बलाघूर्ण टाउ इसने हमको दे दिया बच्चा, टाउ बराबर कितना दे दिया 40 न्यूटन मीटर। 40 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण आरोपित करने पर उसमें 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है अल्फा, अल्फा बराबर क्या दे दिया 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो बच्चा पिंड का जड़त्व आघूर्ण हमसे ये पूछ रहा है, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जैसा कि हम जानते हैं वही अभी तो डाले थे बच्चा कि क्या टाउ बराबर क्या होता है I अल्फा, ठीक है, टाउ बराबर I अल्फा। तो यहां से हमें I निकालना, तो I बराबर बच्चा क्या बन जाएगा टाउ बटा अल्फा। तो I बराबर हम क्या कहेंगे, टाउ हमें दिए है 40 बटे अल्फा। अल्फा बच्चा हमें कितना दे रखा है, इसने 10 दे रखा है, तो 10 कम 10 चौके 40, तो बच्चा I बराबर क्या मिला 4। अब जड़त्व आघूर्ण का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है बच्चा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारा था प्रश्न नंबर 9। अब हम बच्चा देखेंगे प्रश्न नंबर 10। कौन सा बच्चा देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10।
ये रहा लाल मेरा प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है। एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो हमें पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई दे दिया है 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पिंड का जड़त्व आघूर्ण, इसमें 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण। तो बच्चा कोणीय त्वरण अल्फा बराबर इसने हमको दे रखा है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण। उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलाघूर्ण की गणना कीजिए। तो जैसा कि लाल जानते हैं हम लोग बलाघूर्ण क्या होता है, टाउ। टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाउ बराबर फिर वही सूत्र आई अल्फा। क्या बच्चा होता है, टाउ बराबर आई अल्फा। तो हम यहां से कहेंगे टाउ बराबर आई का वैल्यू क्या है 2.5 गुणे अल्फा बच्चा क्या है 10। तो टाउ बराबर हम लोग कहेंगे 25.250 यानी कि 250। एक स्थान के बाद दशमलव लगाओ तो क्या बचा 25 यानी कि टाउ बराबर 25। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं टाउ बराबर एफ क्रॉस आर। एफ मतलब बल, तो बल का बच्चा क्या होता है न्यूटन, और क्रॉस आर तो आर क्या होती है दूरी, तो बच्चा क्या हुआ मीटर। न्यूटन मीटर।